हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं अपने इस YouTube चैनल ज्ञानिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज फिर से मैं एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक है बट्टा, डिस्काउंट। अक्सर हम बट्टे और डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, ठीक है, और उसका लाभ भी लेते हैं। अक्सर हम किताबों को या शूज़ या फिर और किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो इस पर हम दुकानदार से बोलते हैं कि आप हमें इतने प्रतिशत का बट्टा दीजिए, ठीक है, मतलब इतने प्रतिशत का डिस्काउंट कर दीजिए तो मैं ये सामान ले लूँगा, ठीक है। तो आज उसी संबंध में चर्चा करेंगे कि कैसे बट्टा मिलता है, ठीक है। जानते तो हैं सभी लोग बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, लेकिन उसका गणितीय रूप में अनुप्रयोग बहुत ही कम कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आज कैसे हम बट्टे के सवालों को अर्थात डिस्काउंट के सवालों को, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देरी न करते हुए, ज़्यादा बातचीत न करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। तो पहली सवाल ये रही। पहली सवाल है कि 20% तथा 15% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। कितने? 15% और 20%, ठीक है। 20% और क्या है 15%, इन दोनों के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। इन दोनों का समतुल्य बट्टा बोला है, ठीक है। इन दोनों का समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, बट्टा क्या होता है? बट्टा मतलब जितनी प्राइस होती है। कौन सी प्राइस? प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस बोले तो अंकित मूल्य, किसी वस्तु पर जो मूल्य छपा होता है, ठीक है। बट्टा हमेशा सदैव उसी मूल्य पर मिलता है, ठीक है। बोलता है कि एक दुकानदार है, समझिए इस तरीके से बात को, कि एक दुकानदार है, वह पहले कहता है ठीक है मैं इस वस्तु पर आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा, बट्टा दूंगा, 30% का डिस्काउंट दूंगा, 20% का। आप कहते हैं नहीं, मुझे कुछ और दे दीजिए ताकि मैं आपके सामान को खरीद सकूं। वो बोलता है चलो ठीक है, 20 के अलावा मैं आपको 15% का और डिस्काउंट देता हूं, ठीक है। वह 2 बार बट्टा आपको देता है, 2 बार डिस्काउंट देता है। एक बार 20% देता है, ठीक है, फिर बोलता है 15% का और मैं आपको डिस्काउंट देता हूं। तो बोल रहा है, जो ग्राहक है वो बोलता है आप इस तरीके से बट्टा देंगे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में हमें नहीं आ रहा है, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। एक बार 20 बोल रहे हैं, एक बार 15 बोल रहे हैं, 2 बार देंगे आप लगातार बट्टा। तो आप हमें बताइए टोटल बट्टा हमें आप कितना देंगे, ठीक है। टोटल बट्टा कितना देंगे, मतलब इन दोनों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, वही इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। ताइए देखते हैं इसका टोटल बट्टा क्या होगा, ठीक है। इसका समतुल्य मतलब इसी के समान, इन दोनों बट्टे को हम किसी सामान पर लागू करते हैं तो क्या उसके बराबर कोई एक बट्टा, ठीक है, एक बट्टा दें कि यह इन दोनों बट्टों के बराबर हो, ठीक है। उसी बट्टे को हमें बताना है इसमें, उसी को हम बोलते हैं समतुल्य बट्टा। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आइए हम ट्रिक के माध्यम से भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक फेमस ट्रिक है, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कई जगह कर चुके हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कई जगह कर चुके हैं इस मेथड का, ठीक है। इसी मेथड का प्रयोग करके आज इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब भी समतुल्य बट्टा पूछे तो हम क्या करेंगे, इसी मेथड का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि बट्टा मतलब क्या होता है, बट्टा मतलब उतने में से कटौती, उतने में से निकाल देना, कितने में से जो भी रहेगा 100 में से उतना निकालना, 100 में से उतना निकालना, ठीक है। अर्थात वही क्या होगा, बट्टा मतलब जितना मूल्य दिया है उसमें से उतना माइनस कर दो, वही बट्टा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यह बट्टा के शो करता है माइनस को, ठीक है, माइनस को। तो हम क्या करेंगे, इनके साथ में इस सूत्र में माइनस को ही लगाकर लिखेंगे, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, x का मान हम x के स्थान पे क्या रखेंगे 20, लेकिन माइनस के साथ, ठीक है, -20। y के स्थान पे क्या रखेंगे 15, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखेंगे, यहाँ पर इन दोनों का क्या होगा, गुणनफल, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 गुणित 15, बटे में क्या लिखेंगे 100, ठीक है।
इसको सॉल्व कर देंगे और इसका समतुल्य बट्टा आ जाएगा। तो ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। 20 से इसको डिवाइड करते हैं, 20 पंचे, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 तिहाई 15, ठीक है। जोड़ दीजिए इन दोनों को, तो हो जाएगा कितना, -20 10 30 5 35, 35 और +3, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा कितना, -32, ठीक है। -32%, ठीक है, -32% होगा, ठीक है। -32% क्या, माइनस मतलब क्या है, बट्टा, ठीक है। कितना बट्टा मिलेगा उसको मिलेगा कितना, चाहे ये माइनस हटा करके यहाँ पर लिख दीजिए क्या, बट्टा, ठीक है। चाहे वो क्रमागत 2 बट्टे दें, ठीक है, 2 क्रमिक बट्टे दें, मतलब एक बार 20% दे, दोबारा क्या दे, 15%, चाहे वह एक ही बार में, ठीक है, एक ही बार में वह 32% का डिस्काउंट कर दे, तब पर भी बात एक ही है। दोनों बात एक ही है, बस कहने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का समतुल्य बट्टा है ये 32%, ठीक है। तो इस तरीके से हम समतुल्य बट्टा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा इसमें कि आप इन चिन्हों का प्रयोग करना मत भूलिएगा, ठीक है, अन्यथा इसका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, बट्टा बोले तो हमेशा माइनस साथ में लिखना है। यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल, ये माइनस है, हमें पता है माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस में होता है, इस वजह से यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, और रख के सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप समतुल्य बट्टे को निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल है 10%, 20% तथा 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा कितने प्रतिशत का होगा, ठीक है। अब फिर से इसमें क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है, ठीक है। इसमें दे क्या रहा है, एक बार 10% का बट्टा दे रहा है, ठीक है, दोबारा दे रहा है 20% का, ठीक है, फिर एक बार और देता है, मतलब ये लगातार बट्टे दे रहे हैं, एक के बाद एक वह बट्टा दे रहा है, 3 बार दिया, ठीक है। एक बार 10 दिया, फिर भी हम नहीं माने, फिर कहा चलो ठीक है 20 और ले लो, फिर भी हम नहीं माने, तो बोला ठीक है एक बार 25 और ले लो, ठीक है। 3 बार वह लगातार क्रमागत रूप से बट्टा देता है वह दुकानदार किसी ग्राहक को, ठीक है। कहता है चलो ठीक है इसको छोड़ो, आप सीधा सीधा बताओ कितना बट्टा दे रहे हो, ठीक है। वही क्या होगा, इसका समतुल्य बट्टा होगा, ठीक है। ये कौन बोलता है, ग्राहक बोलता है दुकानदार से, ठीक है। तो आइए देखते हैं सीधा सीधा इन तीनों का क्या होगा, इन तीनों का समतुल्य बट्टा क्या होगा वही निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप वही ट्रिक लगाइए, ठीक है। अभी इससे पहले जो ट्रिक लगाए थे वही ट्रिक लगाएंगे, लेकिन हमें पता है कि वो ट्रिक हमेशा कार्य करती है 2 संख्याओं पर। यहाँ पर है कितनी, 3 संख्या, पहले 2 संख्या को एक संख्या बनाएंगे, ठीक है, और फिर अगली वाली संख्या के साथ में फिर से वो 2 संख्या बन जाएगी और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं हम क्या करेंगे, बट्टा बोला है तो माइनस के साथ लिखेंगे 10, माइनस के साथ लिखेंगे 20, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 गुणते 20 बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो कट गया, इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा कितना, -30 और ये हो जाएगा प्लस कितना, 1 दुक्के 2, ठीक है। आ गया कितना ये -28, ठीक है, -28%। इसका मतलब क्या है, उसको कितने % का बट्टा मिलेगा, उसको मिलेगा कितने % का डिस्काउंट, उसको 28% का डिस्काउंट दे दीजिए, ठीक है। कितने % का, 28% का, किस पर, इन दोनों पर, ठीक है। इन दोनों पर कितना दे दीजिए, 28% का, ठीक है। लेकिन हमें इन दोनों पर नहीं बताना है, हमें बताना है इन तीनों पर। तो एक इन दोनों को सॉल्व करने पर, इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ गया, 28%, ठीक है। कितना आ गया, इन दोनों को सॉल्व करने पर 28% आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको मिला करके सॉल्व करना है, ठीक है। 28 और 25 को, आइए सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 28 और 25 को मिलाकर सॉल्व करना है, तब हमारा आ जाएगा क्या, इन तीनों का क्रमागत बट्टा, ठीक है। अब आएगा क्या, इन तीनों का क्रमागत बट्टा, ठीक है। तो आया था कितना, -28, ठीक है, और यहाँ पर क्या है -25 भी है, ठीक है। अब इन दोनों को लेंगे, इसको लेंगे और इसको, ठीक है। -25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 28 गुणते 25 बटे 100,
100 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा, 4 7 28, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 दूना 50, 3 53, ठीक है, -53 और प्लस 7, ठीक है। सॉल्व करेंगे 3 जाएगा तो हो जाएगा 50, 4 भी जाएगा तो हो जाएगा कितना 46, ठीक है। कितना हो जाएगा 46, इतना आया, ठीक है। -46, माइनस मतलब क्या है, माइनस मतलब बट्टा, ठीक है, डिस्काउंट, इतना उसमें से जो मूल्य है उसमें से इतना माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। इस माइनस से मात्र इतना ही मतलब है कि जितना था उसमें से इतना माइनस हो जाएगा, जो मूल्य दिया होगा, जो प्रिंटेड प्राइस दिया होगा, अंकित मूल्य दिया होगा, उसमें से -46% कर देंगे, ठीक है, वही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि माइनस एक तरीके से डिस्काउंट को शो करता है, इससे हमारा और कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो यह इतना मिलेगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसको कितना मिलेगा, 46% का बट्टा मिलेगा, ठीक है। चाहे उसको तुम लगातार 3 टाइप के बट्टे दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो, फिर 25 दे दो, या तो उसको एक ही बार में दे दो, भैया 46% लो बट्टा और बात समाप्त करो, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, ठीक है। अगली सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य को हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस को हम क्या लिख सकते हैं, अंकित मूल्य। प्रिंटेड माने छपा हुआ, प्राइस मतलब मूल्य, छपा हुआ मूल्य बोलते हैं या अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, पीपी इसमें दिया है, ठीक है। जो लिख रहा हूँ सब डालियाँ, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब होगा अंकित मूल्य, ठीक है। तो पीपी इसमें दिया है, अर्थात अंकित मूल्य दिया है कितना, अंकित मूल्य दिया है 336, ठीक है। बोला क्या है, एक वस्तु का, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 336 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 294 रुपए है, बट्टे की दर क्या है, ठीक है। विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, एसपी, बोले तो सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 294, ठीक है। 336 और 294, ठीक है। समझ आई बात। अब क्या बोला है, बट्टे की दर बताइए, ठीक है, कितना प्रतिशत उसको बट्टा मिला, ठीक है। उस पुस्तक पर जो छपा हुआ मूल्य था, अर्थात पुस्तक पर जो मूल्य लिखा था वह मूल्य कितना था, उस पर जो छपा हुआ था मूल्य, अर्थात अंकित मूल्य था कितना, 300। छपा हुआ मूल्य बोलो, अंकित मूल्य बोलो, प्रिंटेड प्राइस बोलो, बात एक ही है। जो पुस्तक पर मूल्य छपा रहता है, जो लिखा रहता है, वो मूल्य इतना है, ठीक है। लेकिन दुकानदार ने कितने में बेची, इतने में बेच दिया, ठीक है। अब भैया इतना था मूल्य, इतने में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि उसने कुछ डिस्काउंट दिया होगा। किस पर, अंकित मूल्य पर उसने कुछ डिस्काउंट दिया होगा। कितने प्रतिशत का दिया है, यही इसमें पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने रुपए का है, ठीक है। अंतर कितने रुपए का है तो आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगी। तो देख लेते हैं अंतर कितना है, ये 4 में से 6 गया तो आएगा कितना, 2। 4 में से 6 गया, आ गया 2। यहाँ पर कितना है, 3, अर्थात हो गया 13। 13 में से 9 जाएगा तो आएगा कितना, 4, ठीक है। यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा है 2, 2 में से गया इतना, ठीक है। अर्थात कितने रुपए, इन दोनों का अंतर आ गया कितना, इन दोनों का अंतर आ गया 42 रुपया, ठीक है। इन दोनों का अंतर आ गया 42, मतलब 336 रुपए की पुस्तक थी, उसने 42 रुपए का डिस्काउंट कर दिया। कितने रुपए का, 42 रुपए का डिस्काउंट कर दिया। और 42 रुपए का डिस्काउंट करके उसने दे दिया कितने में, 294 रुपए में पुस्तक को बेच दिया किसी स्टूडेंट से, ठीक है। एक दुकानदार किसी स्टूडेंट से बेच दिया कितने में, 294 रुपए में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, उसको 42 रुपए की छूट मिल गई, अर्थात 42 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। लेकिन इस सवाल में पूछा क्या है, पूछा है कि भैया आप हमें रुपए में मत बताइए, आप हमें बताइए कि प्रतिशत के हिसाब से आप कितना हमें डिस्काउंट दिए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत के हिसाब से कितना डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट मिला है कितना, 42 रुपए का, ठीक है।
जितना डिस्काउंट मिला है उसको आप लिखिए हमेशा अंश में, ठीक है। कितने पर दिया है, वो डिस्काउंट किस पर देगा, जो पुस्तक पर छपा हुआ मूल्य रहेगा उसी पर देगा, ठीक है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, छपे हुए मूल्य पर, अर्थात अंकित मूल्य पर, ठीक है। और अंकित मूल्य हमारा कितना है, ये है, ठीक है। अंकित मूल्य हमारा कितना है, ये है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या में आप 100 का गुणा कर दीजिए, वो प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है। हम कई बार पढ़ चुके हैं परसेंटेज में भी। तो जो साथी अगर परसेंटेज ना पढ़े हों, क्योंकि परसेंटेज पर आधारित ही ये सवालें हैं, ये सवालें प्रतिशत पर ही आधारित हैं, उसके ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिए गए हैं। अगर जो साथी प्रतिशत पर आधारित सवालों को सवालों पर आधारित जो वीडियो हैं, प्रतिशत पर आधारित जो सवाल हैं उनसे संबंधित जो वीडियो हैं अभी तक आप अगर ना देखे हों तो आप जाइए, ठीक है। प्ले लिस्ट में बकायदे हुए वीडियो हैं, वहां पर आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और आपको हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना है, ठीक है। और आप कुछ भी सुझाव अगर देना चाहते हैं आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर अगली वीडियो लेके आए, ठीक है। तो इसके लिए मात्र एक ही व्यक्ति अगर कमेंट करेगा तो नहीं हो पाएगा, कम से कम उस पर 100 लोग कमेंट करें, ठीक है। कम से कम 100 लोग कमेंट करें कि आप इस टॉपिक पर डिस्क्रिप्टिव वीडियो या ट्रिक के साथ वीडियो लाइए, तो हम निश्चित रूप से लाएंगे, ठीक है। बाकी तो हम ला ही रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे, 100 का इसमें गुणा कर देंगे, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड किससे होगा, क्या ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, बेशक 6 से हो जाएगा, 6 से 42 हो जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा क्या, 6 पंचे 30 और 6 छम 36। 7 से डिवाइड करेंगे 7 अठे 56, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूना और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 आएगा, ठीक है। आ गया कितना 25/2। 25/2 को हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2, ठीक है, अर्थात 12.5%, ठीक है। उसको रुपए में तो 42 रुपए मिला, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से कितना मिला है, 12.5% का डिस्काउंट मिला है। तो इस तरीके से आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल। तो अगली सवाल है कि एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 2760 रुपया है। अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने पर फोन का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। फोन का विक्रय मूल्य क्या है, अर्थात सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है, क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है, कब, जब उसका अंकित मूल्य था, प्रिंटेड प्राइस दिया है कितना 2760 रुपया, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस कितना दिया है 2760 रुपया और बट्टा कितना देता है, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट कितना देता है, वो डिस्काउंट देता है 15% का, ठीक है। डिस्काउंट कितने का देता है, 15% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस उसका क्या है जब वह 2760 रुपए वाले अंकित मूल्य की जो मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन कितने का है 2760, इस पर 15% का वह डिस्काउंट देता है अर्थात बट्टा देता है, तो वह कितने में बेचेगा अर्थात उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमें पता है कि जब भी बट्टा दिया जाता है अंकित मूल्य पर अर्थात प्रिंटेड प्राइस पर ही दिया जाता है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, ये जो प्राइस दिया है प्रिंटेड प्राइस क्या करेंगे हम, इसमें से कितना माइनस करेंगे 15%, ठीक है। कितना माइनस करेंगे 15%। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 15% का बट्टा दिया गया है, ठीक है। अर्थात ये जो प्रिंटेड प्राइस था यह प्रतिशत के हिसाब से कितना था 100, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से कितना है 100 है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह प्रतिशत के हिसाब से प्रिंटेड प्राइस कितना होगा 100 होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, उससे उतना कम होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होगा, उतना कम होगा, ठीक है। कितना, जितना प्रतिशत उस पर छूट दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग 100 में से उतना कम होगा, ठीक है।
ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये देखिए कितना है, प्रिंटेड प्राइस है 100%, तो जो ये होगा, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस होगा वह कितना होगा, 100 में से उतना माइनस कर दीजिए, कितना, जितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, अर्थात 15, ठीक है। तो 15 हमें मिल रहा है तो 15 हम इसमें से घटा देंगे 100 में से, तो आएगा कितना, 85, ठीक है। तो ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 85, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है इसका, यह प्रतिशत के हिसाब से 85% के बराबर है, ठीक है। समझ आई बात कि नहीं। तो आइए हम क्या करेंगे, इस प्रिंटेड प्राइस का कितना निकाल लेंगे, 85%, और यह इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं। तो इसका ऐसे सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 25 85 होता है, 5 दूना होता है, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ठीक है। 2 × 3 = 6, बचा कितना, 1, और 2 × 8 = 16, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं 138 में 17 का, तो 17 का 138 में गुणा कर दीजिए, 17 7 × 5 = 85, 7 × 6 = 102, 17 × 7 = 109, 17 × 8 = 136, 17 × 8 = 136, ठीक है। और 17 × 3 = 51, ठीक है। 17 × 3 = 51, 51 10 कितना होगा, 61, ठीक है। 51 10 61, और 3 61 3 क्या होगा, 64, 64 का ही 4 हासिल लगा 6, 17 × 1 = 17, और 17 × 6 17 × 6 कितना होगा, 23, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस आ गया कितना, 2346 रुपया, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 2346 रुपया, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं। तो प्रिंटेड प्राइस हमेशा कितना होता है, 100%, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, वह क्या होगा, 100 में से उतना घट जाएगा जितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 15% का, अर्थात जो सेलिंग प्राइस होगा वह 85% के बराबर होगा, ठीक है। समझ आई बात कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस है इसका क्या निकाल लेंगे, 85%, और वही हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आएगा, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है इसमें। 18% की छूट देने के बाद एक जीन्स को 615 में बेच दिया गया, ठीक है। जीन्स का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है, बेच दिया गया, ठीक है, अर्थात इसमें दिया क्या है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 615 दिया है, ठीक है। 615 दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 615 दिया है, ठीक है। और छूट कितना है, अर्थात डिस्काउंट इसका है कितना, डिस्काउंट है इसका 18%, ठीक है। डिस्काउंट कितना है, 18% है, ठीक है। पूछा क्या है, अंकित मूल्य, ठीक है। क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो तरीका वही है अंकित मूल्य निकालने का। हमें पता है जो अंकित मूल्य होता है वह प्रतिशत के हिसाब से कितना होता है, 100%। अभी कुछ देर पहले आपको हमने बताया था, ठीक है। अब तो ये सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस भैया जितना डिस्काउंट मिल रहा है उतना हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 100 है, 100 में से अगर आप 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा, अगर 20 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 80, अर्थात ये हो जाएगा क्या, 82%, ठीक है। ये कितना होगा, 82%। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 82%, और 82% बराबर इसमें दिया है, ठीक है। 82% बराबर दिया है, ठीक है। हम बताए हैं कि संख्या के बराबर जो प्रतिशत हो उसका हम क्या करेंगे, भाग, और जिस प्रतिशत को निकालना है, ठीक है, जितना प्रतिशत निकालना है उसका हम करेंगे गुणा, ठीक है। तो कितना प्रतिशत निकालना है हमें, 100%, ठीक है। 100% क्यों निकालना है, क्योंकि हमें हमसे पूछा है अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो फिर से मैं कहता हूं, अगर आप अभी तक हमारी प्रतिशत वाली सवालों को ना देखे हो, मतलब प्रतिशत वाली जो वीडियो है उसको आप ना देखे हो, तो एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वह बहुत ही हेल्पफुल होगी आगे के चैप्टरों को सॉल्व करने में, ठीक है।
हानि लाभ वाली जो सवालें हैं वह भी प्रतिशत पर आधारित ही होती हैं। डिस्काउंट वाली सवालें यह भी प्रतिशत पर आधारित होती हैं। बाकी और जगह भी प्रतिशत का इस्तेमाल होता है, मेंसुरेशन कई जगह है, ठीक है, प्रतिशत का इस्तेमाल होता है। तो जो प्रतिशत वाली वीडियो है आप उसको कृपया करके देखिए, ताकि प्रतिशत से संबंधित जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हों, और आगे के जो चैप्टर हैं वह भी उसी के आधार पर क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व करेंगे, कितने से डिवाइड होगा, 41, ठीक है, 41 दूना, ठीक है। 2 से पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना, 41, और 2 से ये तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 50, ठीक है। 41 से ये देखते हैं डिवाइड होगा कि नहीं, अगर 5 41 एक कम 41, ठीक है, बचा कितना यहाँ पर 20, ठीक है, 20 तो हो गया कितना, 205 हो गया, तो 5 कम 5, 5 चौका 20, अर्थात ये 5 बार जाएगा, ठीक है। हो गया कितना, ये 15 पचे 75, ठीक है, अर्थात आ गया कितना, 750, ठीक है। तो इसका प्रिंटेड प्राइस कितना है, 750 रुपया, ठीक है। कितना है प्रिंटेड प्राइस, 750 रुपया। इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बड़े ही आसानी से। हमें लिखना कितना है, मात्र इतना ही लिखना है, इतने में ही हमारा आंसर आएगा, अगर हम इस बात को समझे हुए हैं तो, ठीक है। तो आप समझ लीजिए और आसानी से सवालों को सॉल्व करिए, और सेकेंडों में, ठीक है, विद इन सेकेंड आप इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। समझ आए बात कि नहीं। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, ठीक है। अगली सवाल इसमें क्या है वो देख लेते हैं। अगली सवाल बोला है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य हो जाता है कितना, विक्रय मूल्य हो जाता है 480 रुपए, ठीक है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर, दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, यही पूछा है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर ही छूट हमेशा दिया जाता है, मैं बताया हूँ कई बार, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। तो क्या बोलता है वह, 20% की छूट देते हैं। तो सेलिंग प्राइस इसका दिया है, कितना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 480 रुपए, ठीक है। छूट इस पर कितना दिया है, इस पर छूट दिया है, अर्थात डिस्काउंट दिया है कितना, डिस्काउंट दिया है 20% का, ठीक है। डिस्काउंट कितने का दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अब क्या करा है कि अगर अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होगा यह पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, इसका अंकित मूल्य, ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना होगा, अंकित मूल्य ज्ञात करना होगा, ठीक है। एक तो ऐसे है, एक और तरीका है, ठीक है। आप डायरेक्ट चाहें तो विक्रय मूल्य इसका निकाल सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट भी चाहें तो इसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आइए कैसे देखते हैं, ठीक है। चाहे आप इसका अंकित मूल्य निकालें ना निकालें, डायरेक्ट आप इस विक्रय मूल्य से उस वाले विक्रय मूल्य पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से वाले पर, जिसमें 30% का डिस्काउंट मिला है, 30% का बट्टा मिला है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये जो है सेलिंग प्राइस, ठीक है, यह कितना होगा, यह सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 में से उतना कम, कितना कम, जितना बट्टा मिला है, ठीक है। बट्टा कितना मिला है 20%, तो यह कितना होगा 80%, ठीक है। यह सेलिंग प्राइस कितना होगा 80%, ठीक है। जो दूसरा सेलिंग प्राइस, मान लो इसको सेलिंग प्राइस 1 मानते हैं और ये है सेलिंग प्राइस 2, ठीक है। सेलिंग प्राइस 2 हमें बताना है अगली सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो वाला सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है, उस पर कितना बट्टा मिला है 30% का। तो हमें बताइए 30% का बट्टा मिला है तो इसका मतलब क्या, कितना होगा, ये प्रतिशत के हिसाब से ये होगा कितना, 100 में से उतना कम जितना उसको बट्टा मिला है। 30% का मिला है तो 30% में से आप 100 कम कर देंगे तो हो जाएगा 70, ठीक है। तो ये अगला वाला जो सेलिंग प्राइस है 70% के बराबर है। इससे पहले वाला कितने के बराबर था, 80% के बराबर था। तो हमें निकालना क्या है 70%, और इस संख्या के बराबर 80% है। हम बोले हैं कि इस संख्या के बराबर में जो प्रतिशत दिया हो उसका क्या करेंगे हम, भाग, जितना प्रतिशत निकालना है उसका हम क्या करेंगे, गुणा, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देते हैं 0 0, 8 6 48, हो गया कितना 6 7 42, ठीक है।
तो कितना होगा 420, ठीक है। जो नेक्स्ट सेलिंग प्राइस होगी, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस क्या होगा, अर्थात जो दूसरा वाला विक्रय मूल्य पूछा है जिस पर 30% डिस्काउंट देता है, उसका वैल्यू कितना होगा 420 रुपये, ठीक है। इस तरीके से हम आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल है कि 15.5% तथा 20% की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक टेलीविजन को 5,070 रुपये में बेचा गया। इस टेलीविजन का अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। इस टेलीविजन का अंकित मूल्य कितना है यही पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य प्रतिशत के हिसाब से कितना होता है 100%, ये ध्यान रखिए, ठीक है। विक्रय कितना होता है प्रतिशत के हिसाब से, जितना उसमें छूट दिया जाए 100 में से आप उसको उतना माइनस कर दीजिए, उतने ही प्रतिशत के बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। ये हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। आइए देखते हैं, बस यही छोटा कॉन्सेप्ट है। इन्हीं छोटे से कॉन्सेप्ट के आधार पर हम सभी सवालों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसमें बोला क्या गया है कि 15 सही, ठीक है। 15 सही 1/2% बोले तो 15.5%, ठीक है। और क्या है, एक और है, वो है कितना 20%, ठीक है। 15.5% और 20% दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं किस पर, देने के बाद एक टेलीविजन को इतने में बेच दिया गया, ठीक है। अर्थात इसमें दिया क्या है, सेलिंग प्राइस भी दिया है कितना 5,070 रुपया, ठीक है। 5,070 रुपया इसमें दिया भी है सेलिंग प्राइस, ठीक है। इतने बेच दिया। पूछा क्या है, अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य पूछा है, पीपी इसका पूछा है, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 100% पूछा है, ठीक है, ठीक है। अब ये प्रतिशत के हिसाब से कितना होगा, अब यहाँ पर दो संख्याएं आ गई। एक संख्या आई होती तो हम बता देते कि 100 में से 20 घटा दो, हो जाएगा 80% बराबर। लेकिन यहाँ पर दो संख्याएं हैं, हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं, क्या इसका हम निकाल लेते हैं समतुल्य बट्टा, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, इसका समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा निकालना हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। तो आइए इनका समतुल्य बट्टा निकालेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों को मिला करके एक समतुल्य बट्टा क्या बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर हम -15, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम साधारण भिन्न में चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा 15 दूना 30 एक 31, ठीक है। 31/2, ठीक है, -20, और माइनस माइनस इन दोनों का क्या होगा प्लस होगा, और यहाँ पर गुणा किसका होगा 31 गुणित 20, ठीक है। 31 गुणित 20, और यहाँ पर ये 2 भी है, और गुणित कितना होगा 100, ठीक है। सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब आया ये कितना, अब ये आ गया कितना, अगर इसको चाहे तो हम अगर वो कर दें, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा ये आ गया। इसको चाहे तो हम कन्वर्ट कर देते हैं दशमलव में, आ जाएगा 15.5, ठीक है। 15.5 और 20, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 10 35, ठीक है। कितना होगा 35.5, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है 31 बटे में क्या है 10, तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, कितना होगा ये हो जाएगा कितना माइनस, ठीक है। अर्थात ये प्लस ये माइनस दोनों घटाएंगे तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का जो संख्या बड़ी है उससे चिन्ह लगाते हैं, पता ही है, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे आगे कितना ये 4, ठीक है। इसमें से 3 घटा दें, ठीक है। 4 में से 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, और 5 में से 3 घटा दें तो आएगा कितना 2, ठीक है। 5 में से 3 घटाएंगे आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। समतुल्य बट्टा हमारा क्या आ जाएगा 32.4%, ठीक है। अर्थात 32.4% क्या करेंगे हम 100 में से घटा देंगे, ठीक है। तो ये कितने के बराबर होगा 32.4, आप घटा दीजिए 100 में से, उतने प्रतिशत के बराबर ये होगा, ठीक है। तो 32.4 हम घटाएंगे, ठीक है। तो 32 100 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 100 में से हम 32.4 घटा देते हैं, ठीक है। 32.4 घटा देते हैं, कितना हो गया
ये हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ बचा 99, ये हो जाएगा 7, यहाँ पर 9 में ये आ गई, ठीक है, इतना। अर्थात ये कितने प्रतिशत के बराबर है? 67.6% के बराबर, ठीक है। ये कितने के बराबर है? 67.6% के ये बराबर है, ठीक है। हमें निकालना कितना प्रतिशत है? हमें निकालना है 100%, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आ जाएगा इसका आंसर। तो हम इस तरीके से समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। समतुल्य बट्टा निकालना मैं बताया ही हूँ, ठीक है। तो समतुल्य बट्टा निकाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, तो ये कितने के बराबर है? इतने के बराबर है, ठीक है। पूछा क्या है? प्रिंटेड प्राइस था 100% पूछा है। इस संख्या के बराबर जो प्रतिशत है उससे भाग दे दीजिए, ठीक है। इस संख्या के बराबर में जो प्रतिशत है उससे भाग दे दीजिए। 67 क्या है? 6, ठीक है। निकालना क्या है? 100%, ठीक है। अब यहाँ से ये दशमलव लगा है, ठीक है। यहाँ पर भी दशमलव लगा है ना, ये तो हमें पता है। क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे ये सॉल्व होगा? किससे ये डिवाइड होगा? ये हो गया 6 6 12 6 1 18 1 19, ठीक है। ये 3 से और 9 से डिवाइड नहीं होगा, तब किससे होगा? 2 से तो होगा ही, ठीक है। 2 से होगा तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 से करेंगे हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16, ठीक है। 2 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 25, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना? ये 35 हो गया और ये 0, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा? 4 से 2 से होगा अभी, ठीक है। 2 से और डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा क्या? 16 दूना 32, ठीक है। 32 ये हो गया 18, ये कितनी बार जाएगा? 9 बार, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो जाएगा क्या? 12 दूना होता है 24, बचा 1, ठीक है। यहाँ पर हो गया 13, तो हो जाएगा 13, तो 6 दूनी 12, ठीक है। बचा 1 और हो जाएगा 15, अर्थात 7 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा तो 5 बार जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है। क्या ये 13 से डिवाइड होगा क्या? क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो 13 से डिवाइड होने वाली है। 13 से हम डिवाइड करते हैं तो 13 बार जाएगा। 13 से इसको भी देख लेते हैं, तो आ जाएगा क्या? 13 नवैया 117, ठीक है। 13 नवैया क्या होगा? 117, ठीक है। बचा ये कितना? 17 3 20, ठीक है। 17 3 क्या होगा? 20 और 6, ठीक है। अर्थात आ गया क्या? 9 हो गया। कितना ये? 97, ठीक है। तो 13 सते 91, बचा कितना? 6, 13 बचे 65। क्या अभी ये 13 से होगा क्या? देख लेते हैं। 13 सते 91, ठीक है। बचा कितना? 6, 13 बचे 65। तो आ गया है कितना? 75 गुणते 100, अर्थात 7500, ठीक है। आ गया कितना? ये 7500। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। इसका एक और तरीका है, ठीक है। वह तरीका हम कभी आपको और बताएंगे, ठीक है। हालांकि सवालों को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ठीक है। आप हमसे कई तरीके सीखना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, तो हम एक सवाल को कई तरीके से, ठीक है, कई तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन हम कब दिखाएंगे? जब हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहे हो, ठीक है। आप अगर हमें कमेंट करते हैं, कम से कम 1000 लोग डिस्क्रिप्टिव के बारे में, कोई मैथ अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, आप कमेंट करते हैं कम से कम 1000 लोग और 1000 लोग लाइक करते हैं, तो हम निश्चित रूप से आपके कमेंट के आधार पर डिस्क्रिप्टिव मैथ भी लाएंगे, ठीक है। और तब वहाँ बताएंगे कि क्यों ये ऐसा हुआ, क्यों ये ऐसा हुआ, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा? 7500 रुपये, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तथा 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है तो इसका क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। इसका क्रय मूल्य कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। अंकित मूल्य दिया है, ठीक है। अंकित मूल्य इसका दिया है कितना है? 1600 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य कितना दिया है? 1600 रुपया दिया है, ठीक है। और क्या बोलता है? अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है और 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। 10% का बट्टा देता है, ठीक है।
क्या देता है, बट्टा, ठीक है। डिस्काउंट देता है कितना, 10% का, ठीक है। प्रॉफिट कितना पाता है, प्रॉफिट कितना पाता है, प्रॉफिट पाता है 20% का, ठीक है। 20% का प्रॉफिट पाता है। पूछा क्या इसमें, ये पूछा है, ठीक है, सीपी अर्थात क्रय मूल्य पूछा है, इसका क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। कब, जब वह डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। कितना डिस्काउंट देता है, 10% का, ठीक है। और प्रॉफिट जब कमाता है वो कितना, 20% का, तो उसका सीपी क्या होगा अर्थात क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो प्रिंटेड प्राइस इसमें दिया गया है, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस इसमें दिया गया है, ठीक है। इस पर 10% का वो बट्टा देता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये है इस पर 1600 पर, ठीक है। कितने % का बट्टा देता है, 10% का बट्टा देता है। 10% का बट्टा दिया तो हो गया कितना, ये 90, ठीक है। तो इसका 90% निकाल लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो कट गया, 16 नवैया कितना हो गया, 144, ठीक है। 16 नवैया कितना हुआ, 144, ठीक है। अर्थात इतना रुपया क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस पर उसको कितना मिला है, 20% का लाभ, ठीक है। अर्थात ये सेलिंग प्राइस कितने के बराबर हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया कितने के, 120% के बराबर हो गया। हमें निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100%। तो इस संख्या के बराबर में, इस संख्या के बराबर में जितना प्रतिशत दिया है उससे आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जो हमें निकालना है उस प्रतिशत का गुणा करेंगे। हमें निकालना क्या है, 100% निकालना है था कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में निकालना है था क्रय मूल्य। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 0 कट गया, 12 से काटेंगे, 12 बरहम 144 आ गया कितना, ये आ गया 1200 रुपये, ठीक है। कितना आ गया, 1200 रुपये, ठीक है। इस तरीके से हम आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने के बाद में इसका हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, अर्थात पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे फिर क्रय मूल्य, ठीक है। इस तरीके से हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल है कि 12% की छूट देने के बाद एक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, बिना इस छूट के उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। बिना इस छूट के कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। तो क्या करता है इसमें, 12% की छूट देने के बाद एक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसका जो प्रिंटेड प्राइस है, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस है वह कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। हम ऐसा मान लेंगे उसका जो प्रिंटेड प्राइस है वह कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस उसका कितना है, 100 रुपया, ठीक है। अब इस पर छूट कितना देता है, इस पे छूट देता है 12% का, ठीक है। कितना देता है छूट, इस पे छूट देता है 12% का, ठीक है। अर्थात डिस्काउंट उसका कितना है, 12% है, ठीक है। लाभ कितना है, प्रतिशत प्रॉफिट कितना है, प्रतिशत प्रॉफिट है उसका कितना है, ये है 10%, ठीक है। 10% है, ठीक है। कहता है अगर वह छूट ना देता तो उसको कितना लाभ होता, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। यही पूछ रहा है ना कि बिना छूट के उसे कितना % लाभ होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लिया हम माने हैं, ठीक है, ये हम माने हैं कि इसका प्रिंटेड प्राइस कितना था, 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपया था। इस पर वह 12% की छूट दे देता है। जब 12% छूट देगा तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 88 रुपया, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 88, 12% का छूट अगर दे दिया तो, ठीक है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 88। अब क्या करा है, इस सेलिंग प्राइस पर उसको 10% का लाभ मिलता है। कितने का मिलता है, 10% का लाभ। अर्थात ये सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है, 110% के बराबर है, ठीक है। कितने के बराबर है, 110% के बराबर है, ठीक है। हम तब क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे इसका क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या निकाल लेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो आइए सॉल्व कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 11 से डिवाइड करेंगे, 8 बार जाएगा, आ गया कितना, ये 80, ठीक है। जो 80 रुपया है यह क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 80 रुपया क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। अब सोचिए 80 रुपये की वस्तु को हम बिना छूट के, मतलब छूट नहीं दे रहे हैं, सीधा जो
पुस्तक का जो दाम लिखा हुआ है उसी दाम पर हम बेच दे रहे हैं, उसी मूल्य पर हम बेच दे रहे हैं। वास्तव में उसको उस दुकानदार ने खरीदा होगा 80 रुपये में और बेच कितना रहा है 100 रुपये में, इस पर एक भी रुपये की छूट नहीं दिया। आप बताइए कितना लाभ हुआ? लाभ हुआ कितने का? 20 रुपये का। ठीक है, 20 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ बटे क्या होगा? क्रय मूल्य गुणते 100। ठीक है, सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 20 चौका, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 25। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 25% का। कब? जब वह 12% की छूट ना दे तब। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना? 88 रुपया। फिर सेलिंग प्राइस आ गया तभी हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। कॉस्ट प्राइस निकालना है, सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस निकालिए, तब फिर कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ गया, हमें पता है इस पर कितना लाभ दिया है 110, मतलब 10% का 10% का लाभ दिया था। ये प्रतिशत के हिसाब से कितने के बराबर है? 110% के बराबर है। सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें पता है, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस पता है कितना होता है? 100%। तो 110 के बराबर ये दिया है 28 और 100% निकालना है तो आ जाएगा कितना? 80। ठीक है, और इस तरीके से इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, आइए एक और सवाल देख लेते हैं। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं क्या है। अगली सवाल है कि एक पेन पर 8% की छूट देने के बाद भी पेन विक्रेता को 15% का लाभ होता है। पेन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे, ठीक है, हम मान लेंगे कि उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 100 है। ठीक है, अंकित मूल्य हम मान लेंगे। ठीक है, मान लिया कि अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया है। इस पर छूट देता है कितना? 8% का। ठीक है, इस पर कितने की छूट देता है? छूट देगा 8% का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 8 इसमें से घटा दो। ठीक है, क्योंकि इसका 8% इसमें से निकालोगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, 8 इसमें से घटा दो, आ जाएगा कितना? ये 8 घटाओगे तो आएगा कितना? 92। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 92 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 92 है। अब बोल क्या रहा है? 92 है, तो इसे 15% का लाभ होता है। ठीक है, अर्थात इतने में वो बेचता है तब पर भी उसको 15% का लाभ मिलता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसका क्या? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं, अंकित मूल्य हमें पहले से पता है, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ये कितने के बराबर है? 92। यह बराबर है कितने के? कितना लाभ मिलता है उसको? 15% का। ठीक है, कितने बराबर? ये 15% लाभ मिलता है, तो ये हो जाएगा कितने बराबर? 115 के बराबर। ठीक है, निकालना क्या है हमें? 100%, अर्थात कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा? इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा 23 चौका 92 और हो जाएगा 23 पंचे। ठीक है, और 5 दूना, ठीक है, हो जाएगा क्या? 20 चौका 80। ठीक है, अर्थात उसका जो कॉस्ट प्राइस है अर्थात क्रय मूल्य है वो कितना है? 80 रुपया। ठीक है, 80 रुपया है। अब हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का क्या निकालना है? अनुपात। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 80 रुपया है। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस हमारा कितना है? प्रिंटेड प्राइस हमारा 100 है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको, 20 से इसको डिवाइड करें, 20 चौका 20 पंचे। ठीक है, तो आगे कितना? 4:5। ठीक है, यही पूछ रहा था। ठीक है, क्या पूछ रहा था? अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब सॉरी पेन का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा था। इसका अनुपात ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही। अब इसके बाद में जो भी इस पर डिस्काउंट पर शेष सवालें बची होंगी उसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, अगर ये मेरी जानकारी, ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप दिल से लाइक करिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा है। ठीक है, इसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ सुझाव भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।